साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगा फ़ातिमा शेख की सराहनीय भूमिका। तो महामना जो फुले और सावित्रीबाई ने जिस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया, उसी प्रकार सगुणाबाई, क्षीर सागर, विष्णुपंत थत्ते, वामन राव खाटकर तथा फातिमा शेख आदि प्रगतिशील, जो जितने प्रगतिशील लोग थे, विचारों के स्त्री पुरुषों का भी उन्होंने भरपूर सहयोग प्राप्त किया। और सहयोग प्राप्त किया। फुले दंपत्ति का ही सहयोग इतना महान है कि इन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो उन्होंने काम किए थे, इनका जो कह सकते हैं कि जो उनका जो लोगों के ऊपर समर्पण था, वो बहुत ही महान था। और उन्होंने जो है काम जो किया, इन शब्दों में व्यक्त नहीं है। उन्होंने अपनी मैत्री, करुणा और दया की शीतल वर्षा सभी जाति और धर्मों के प्रति समान रूप से बरसाई। देखिए, वास्तविक महापुरुष कभी भी किसी जातीय संकीर्णता में नहीं पड़ते। जो महापुरुष होते हैं वो जातीय संकीर्णता में कभी नहीं पड़ते हैं। यानी जाति धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना मतलब होता है कि जो है लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है सही चीज़ों को किया जाए, इन सारी चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। वास्तविक ब्राह्मणों ने फुले दंपति का जमकर विरोध किया, मगर उनका यह व्यवहार उनकी महानता कभी मूल्यांकन कर पाएगा। यानी उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है उनका विरोध किया, लेकिन जो चीज़ें उनके अंदर थीं उनको वो ख़त्म नहीं कर पाए। उन्होंने अपने जानी दुश्मन ब्राह्मणों को उद्धार के लिए भी कोई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ा। वे मुसलमान बच्चों, अध्यापकों का ही हृदय से स्वागत करते थे। इसीलिए फुले दंपति द्वारा खोले गए नॉर्मल स्कूल में, जो नॉर्मल स्कूल सबसे पहले खोला गया था, उसमें जो सबसे पहली जो पढ़ी, यानी पहली स्टूडेंट भी कह सकते हैं, और पहली जो है मुस्लिम अध्यापिका भी मानी जाती हैं फातिमा शेख। जो फातिमा शेख हैं वो पहली अध्यापिका भी मानी जाती हैं। फातिमा शेख के बारे में लिखने से यह बताना ज़रूरी है कि ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव की अपनी ज़िद थी, तो ज्योतिबा फुले को अपनी धुन, इसी धुन में ज्योतिबा फुले और सावित्री दोनों घर से निकल गए। तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि उन्हें यह पता नहीं था कि आखिर उनका ठिकाना कहाँ होगा, किस छत के नीचे वो अपनी रात गुजारेंगे। लेकिन उन्हें आश्रय दिया फातिमा शेख नामक एक बहादुर महिला ने। फातिमा शेख ने सावित्री बाई के साथ ही एक बहादुर मुस्लिम महिला ने जो अध्यापन जो कार्य था वो प्रशिक्षण शुरू किया। वे ज्योतिबा फुले के एक पक्के मित्र उस्मान शेख की बहन थी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि दोस्ती थी, और दोस्ती का उन्होंने बहुत अच्छे से, यानी कितना हेल्प किया उन्होंने। आज हमें भी इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो है वे सावित्री बाई के साहसिक कारनामों से बहुत प्रभावित थी। फातिमा स्वयं भी बहुत हिम्मत वाली औरत थी। उन दिनों मुस्लिम तो उस हालात में फातिमा शेख से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, यानी इतनी परेशानियाँ भरी दिक्कतें थीं, तो उस हालात में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है पढ़ाई की और पढ़कर एक शिक्षिका बनी। तो गोविंद नाथ ने ब्राह्मणों के बहकाने के कारण अपने जवान बहू बेटे को घर से निकाल दिया। तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ। वे तुरंत सावित्रीबाई पास पहुंची और उन्होंने अपने घर चलने का आग्रह किया, लेकिन सावित्रीबाई किसी के घर जाने को कतई तैयार न थी। वे जानती थी कि जो काम वे करने जा रही हैं उनका कुछ ना कुछ दंड तो भुगतना ही होगा। वह अपने बढ़ाए कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोनों पति पत्नी अलग एक छोटे से घर में रहने को फैसला कर चुके थे, और किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाह रहे थे। यानी इतनी परेशानी होने के बाद भी वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाह रहे थे। इसलिए यह सोचकर उन्होंने फातिमा शेख का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में फातिमा शेख की हट देखकर और यहाँ एक साथ मिलकर अनाथ बच्चों का स्कूल चलाते हुए उन्होंने अपने मित्र, महान उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहीं। सच तो यह है कि फातिमा शेख हमारे देश की प्रथम मुस्लिम महिला अध्यापिका जो थी वो सिद्ध हुई। सावित्रीबाई और फातिमा शेख एक साथ मिलकर शूद्र समाज की लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती थीं, तथा अन्य सहायक अध्यापक ब्राह्मण समाज लड़कियों के स्कूलों में अध्यापन कार्य करते थे। मतलब यहाँ देखिए, एक मुस्लिम और एक शूद्र, दोनों लोग मिलकर शूद्र की जो महिलाएं थीं उनको पढ़ाने का काम करती थीं। आज हमें भी वही काम करना होगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।